एपस्टीन फाइल जो अमेरिका में खुली, उसमें विश्व के सभी बड़े नेताओं का नाम है। ऐसे में वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये पेंडेमिक तैयार की गई है, ईरान का युद्ध तैयार किया गया है, जिससे धन भी कमाएं और अपनी इज्जत भी बचाए रखें। यहाँ के सारे धन को विदेश में पहुँचाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, भारत सरकार के में बैठे हुए लोगों द्वारा किया जा रहा है, विदेशियों द्वारा जो खरीदा रचा जा रहा है, ये बहुत ही दिक्कत वाली है। देश के सांसदों को और सारे मंत्रालय को इस बात में पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या सुविधाएं हैं, और एक गोपनीय मीटिंग जरूर होनी चाहिए इसमें सांसदों की। कल को मान लो अगर हमारे साथ, हमारे देश के साथ ऐसा होगा तो हमारे पास क्या तैयारियां हैं, और ये उनको बताना चाहिए। और रही बात, हम समाजवादी लोग कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहे हैं, लेकिन 60 रुपये 14 किलो गैस पर 60 रुपये बढ़ जाना अपने आप में बहुत बड़ी नुकसान पहुंचाना है भारतीय जनता को। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। विश्व युद्ध तृतीय चल रहा है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल आमने सामने हैं, साफ देख रहे हैं। और वैश्विक स्तर पर अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो काफ़ी असर कई देशों पर पड़ रहा है। वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वो लगातार अपने ट्विटर के माध्यम से अपने संसद में ये बात रख रहे हैं कि क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। अपने देश की बात करें तो बजट सत्र फिर से चल रहा है, और इस सत्र में संसद भवन में तमाम चर्चाएं हो रही हैं। इंडिया गठबंधन के जो तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं की अगर हम बात करें जो सांसद हैं, या बात करें कांग्रेस की या ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की बात करें, लगातार जो विपक्ष के सांसद वो यही कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से या फिर संसद भवन के अंदर ये चर्चा ज़रूर होनी चाहिए कि इस विश्व युद्ध से क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है या उसकी तैयारी क्या कुछ है। तेल को लेकर के बात हुई कि काफ़ी दिक्कत पड़ने वाली है। अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल खरीदा जा सकता है, इस तरीके की परमिशन दी गई, जिस पर कहा गया कि हर बात पर अमेरिका क्यों इंटरफेयर करता है भारत के मामलों पर। इस तरीके की बात हुई। विश्व युद्ध शुरू ही हुआ। यहाँ पर अगर बात करें भारत में तो LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, इस पर भी चर्चा होने लगी कि क्या ये इफेक्ट सिर्फ ये जो वार चल रहा है इसके कारण हुआ। और दूसरी तरफ जो ट्रेड जो चल रहा था, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो ट्रेड जो चल रहा था, उसको लेकर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। और आज के दिन की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट जैसे ही खुलती है तुरंत ही धड़ाम हो जाती है। डॉलर के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस समय मौजूदा स्थिति में 92.33 रुपये हो चुका है। कैसे देख रही है पूरी जियोपॉलिटिक्स, और लगातार काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या उनके कोई डेलीगेट ट्विटर हैंडल या संसद भवन में इसकी चर्चा करें और बताएं कि क्या कुछ तैयारी है और किस तरीके से विश्व में अपना नाम, क्योंकि कहा जाता है कि तीसरे नंबर की विश्व इकोनॉमी है, कैसे बचा सकते हैं। ये सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है, क्या आप देखते हैं? देखिए, मैं इसमें देखना चाह रहा हूँ कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध या अमेरिका का युद्ध बताया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो खाड़ी देश हमारे हैं या अरब कंट्रीज हैं, वो तेल पेट्रोलियम का बड़े स्रोत हैं। तो वो लोग वैश्विक स्तर पर एक पेंडेमिक बनाना चाहते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाने की प्रक्रिया किया जा रहा है। बाकी और इसमें कोई लड़ाई नहीं है। अगर ऐसा ही है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल में आपस में युद्ध है, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की सबसे बड़ी अखबार एजेंसी जो है CNN के पत्रकार को क्यों ईरान ने वीज़ा दिया और कैसे सुरक्षा के साथ उसे एयरबेस पर उतारा गया ईरान के। हमको लगता है कि ये झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं जनता के बीच में, और सारे ये पत्रकार मीडिया भी इसमें बंधु जितने हैं, मीडिया बंधु जितने भी हैं, ये आबू धाबी से गवर्न होकर के इस तरीके का एक षड्यंत्र रच रहे हैं जनता को नुकसान, वैश्विक स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने निजी सुविधाओं के लिए। उसके साथ में एपस्टीन फाइल जो अमेरिका में खुली, उसमें विश्व के सभी बड़े नेताओं का नाम है। ऐसे में वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये पेंडेमिक तैयार की गई है, ईरान का युद्ध तैयार किया गया है, जिससे धन भी कमाएं और अपनी इज्जत भी बचाए रखें। लेकिन बात हो रही है इंडिया पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। जो रेट है डॉलर का वो अचानक से बढ़ जाता है, काफ़ी सवाल खड़े होने लगते हैं। इस पर कैसे देखते हैं इसको? वो तो स्वाभाविक तौर पर है, जब पेंडेमिक बनेगी तो डॉलर बढ़ेगा ही बढ़ेगी कीमत उसकी, और इंडिया की करेंसी कम होगी। उसमें भारत सरकार की भी कमियां हैं।
भारत सरकार ने जिससे रुपए में डील करी वो वापस लेने के लिए तैयार है। जब वो वापस लेने के लिए तैयार है अपनी करेंसी को, तो ऐसी स्थिति में डॉलर का बढ़ना या जो विदेशी मुद्राएं उनका बढ़ना स्वाभाविक है। अच्छा, ये जो इंडिया गठबंधन ने जो बात उठाई है, चाहे समाजवादी पार्टी के डेलीगेट्स की बात करें, चाहे कांग्रेस के डेलीगेट्स की बात करें, ये कह रहे हैं कि इस पर बताना तो चाहिए कि भारत की तैयारी क्या है। इसको क्या सही मानते हैं? देखिए, तैयारी तो नहीं बताई जा सकती है तमाम सुरक्षा कारणों से। अगर आप हमें पता चल जाए कि आपके पास बस 2 ही समाचार पत्र निकालने हैं और 4 लाइन ही लिखनी है, तो आगे आप क्या करोगे? तो इसलिए देश की जो भौतिक सुविधाएं हैं उसको खोला नहीं जा सकता, रक्षा के मामले में खोला नहीं जा सकता, नहीं तो दूसरे लोग भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन जो सच बात है, सबसे बड़े कंज्यूमर कंट्री हम हैं दुनिया भर के, दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर कंट्री भारत है, और यहाँ के सारे धन को विदेश में पहुँचाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है भारत सरकार के में बैठे हुए लोगों द्वारा किया जा रहा है, विदेशियों द्वारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये बहुत ही दिक्कत वाली है। और आने वाले समय में भारतीय जनमानस हो सकता है गृह युद्ध की तरफ बढ़ जाए। आप कैसे देखते हैं सर? नाम क्या हुआ आपका? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ और मेरा नाम प्रवेश कुमार है जी। कैसे देखते हैं जो सब जियोपॉलिटिक्स जो मुद्दे चल रहे हैं इस समय, काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला कहा जा रहा है भारत को भी, तैयारी क्या है इसको लेकर के? इंडिया गठबंधन के तमाम जो लीडर्स हैं वो सवाल कर रहे हैं कि इसको बताना चाहिए। क्या मानते हैं कि बताना चाहिए? अगर संसद में ये सवाल उठ रहा है, विपक्ष आवाज़ उठा रहा है कि क्या तैयारियां हैं, कल को मान लो अगर हमारे साथ, हमारे देश के साथ ऐसा हो गया तो हमारे पास क्या तैयारियां हैं, और ये उनको बताना चाहिए। और रही बात, हम समाजवादी लोग कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहे हैं। किसी भी देश में अगर युद्ध होता है तो वहाँ की आर्थिक स्थिति, सब स्थितियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। मतलब जगह ज़मीन जो भी है और सब नुकसान होता है, वहाँ के नागरिकों का नुकसान होता है, तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं युद्ध के बाद। और वही इन देशों के साथ होगा। आज अमेरिका बहुत अपने आप को तानाशाही समझ रहा है। वो जैसे हमको, आप ये समझिए कि युद्ध हुआ क्यों? अगर ये जो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन किसी एक के कब्जे में हो जाए तो वह दुनिया का सबसे ताकतवर हो जाएगा। तो अमेरिका यही चाहता है कि उसको हवा पे भी उसका आधिपत्य हो जाए, पानी पे हो जाए, और ये जो खाड़ी देश है हमारे, वहाँ पे जो तेल निकलता है वो पूरी तरीके से अमेरिका चाहता है कि तेल वहाँ निकले, लेकिन आदेश मैं दूंगा, तुम कहाँ बेचोगे, तुम किससे खरीदोगे, पैसा डॉलर में लोगे, रुपए में लोगे। तो ये अमेरिका तानाशाह है। और ये इजराइल और अमेरिका मिल करके जिस तरीके से ईरान छोटा सा एक देश है उसको बर्बाद करने पर तुले हैं। अच्छा, एक सवाल और है। कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इधर नेतन्याहू जो इजराइल में हैं उनके भी बहुत अच्छे मित्र हैं। कहा जा रहा है कि एक बिचौनिया का भी वर्क कर सकते हैं, जो शांति जो व्याप्त करनी है वो शांति व्याप्त कर सकते हैं और युद्ध रुक सकता है। जैसे यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवाने की चर्चा एक टाइम पर हुई थी। कैसे देखते हैं, इस पर क्या चर्चा है? क्योंकि काफ़ी लोग ये सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। इससे पहले के जो प्रधानमंत्री थे जी, उनका अगर आप नाम लेते, उनके समय में तो एक बार आदमी बात मान सकता था, लेकिन मोदी जी से हमारे देश के प्रधानमंत्री इससे अपेक्षा नहीं है कि वह मध्यस्थता कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारे यहाँ पाकिस्तान से इधर से युद्ध होता है तो अमेरिका वहाँ से आदेश देता है युद्ध बंद कर लो। अभी ये अमेरिका कितना बड़ा दादा हो गया जो कह रहा है कि तेल भारत रूस से खरीदेगा, 30 दिन की मोहलत दी। उसकी क्या औकात है अमेरिका की जो भारत को आंख दिखाएगा? 140 करोड़ भारतवासी उसके दबाव में रहेंगे क्या? अगर उसने ये बात कही है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की नाकामी है जो उसने बात कही। हम लोग कभी दबाव में नहीं रहे, हमारा देश कभी दबाव में नहीं। सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था हमारे यहाँ की तीसरे नंबर की विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ की, तो हम लोग दबाव में नहीं रहते। लेकिन हमारी जो विदेश नीति है वो कूड़ेदान में पड़ी है। और जो हमारे यहाँ की मीडिया है यह बहुत दलाल मीडिया है, यह झूठी खबर दिखाती है, पूरी तरीके से देश को गुमराह करती है। बड़े बड़े चैनल के जो एंकर हैं पूरी तरीके से झूठ बोलते हैं देशवासियों के सामने। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, युद्ध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं हो सकता, वो हानिकारक होगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसी बीच में जो स्टॉक मार्केट है, विश्व मार्केट, वो धड़ाम हो जाती है, और दूसरी तरफ डॉलर का जो रेट है वो भी बढ़ गया, 92.33 लगभग हो गया है। 92 रुपये से ज़्यादा डॉलर की कीमत हो गई है। कैसे देख रहे हैं ये जो रेट जो बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल की जो धीरे धीरे किल्लत जो हो रही है, रशिया से जो कहा गया खरीदा जाएगा, ये सब कैसे देख रहे हैं? देखिए, जितने भी आपने ये बातें कही हैं, इन सब बातों का जो असर है
ये हमारे देशवासियों के ऊपर पड़ने वाला है, बहुत ही जल्दी पड़ेगा। वही इसमें जूझेगा और वह कुछ भी सब कुछ असर जनता के ऊपर ही पड़ेगा। बिल्कुल। आपका नाम भाई क्या हुआ? अरशद खान नाम है मेरा। अरशद भाई, वॉर चल रहा है और उससे भारत पे काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है, इस तरीके की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को कहा जा रहा है, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं बड़े, वो कह रहे हैं कि एक बार लिख करके ट्विटर के माध्यम से या फिर जियो पॉलिटिकल नीति क्या है इसकी चर्चा संसद भवन में होनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप ये सब जो बातें हो रही हैं और जो वॉर चल रहा है, इस पर क्या असर देखते हैं? जी बिल्कुल होनी चाहिए, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध नहीं होना चाहिए। अच्छा, चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? जी चर्चा तो होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए चर्चा होनी चाहिए। एक सवाल आखिरी आपसे लेंगे, ये जो तमाम जो चर्चाएं जो चल रही है संसद भवन में अंदर घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सामने आना चाहिए, कैसे देखते हैं? आपने तो कहा कि नीतियों का पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन देश को तो पता होना चाहिए कि ना कि देश की क्या तैयारी है। बिल्कुल, देश के सांसदों को और सारे मंत्रालय को इस बात के पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या सुविधाएं हैं, और एक गोपनीय मीटिंग जरूर होनी चाहिए इसमें सांसदों की। बाहर ना करके ट्विटर हैंडल पर हम नहीं बात कर सकते, संसद में नहीं कर सकते, लेकिन एक गोपनीय होनी चाहिए। गोपनीयता बनाए रखते हुए अपने लोगों को जानकारी देना चाहिए। और जो सरकार ने अभी 60 रुपये बढ़ा दिए हैं पेट्रोलियम की गैस पर, सब्सिडी एलपीजी पर कर दिया है, घरेलू गैस पर, तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो अभी गैस का भंडारण है ऑलरेडी, उस पर जो है तो हम तो सस्ते दामों में खरीदे हुए हैं। जब हम महंगे दामों में खरीदेंगे तो हमारा महंगा दाम लगा लिया जाए, जब सस्ता हो जाए तो सस्ता कर दिया। तो अभी जो हम पुराना स्टॉक है उसको पुराने रेट से ही लिया जाना चाहिए। जब नए स्टॉक हम लेंगे महंगे में तो हमसे आप बढ़ा करके ले लीजिए। लेकिन 60 रुपये 14 किलो की गैस पर 60 रुपये बढ़ जाना अपने आप में बहुत बड़ी नुकसान पहुंचाना है भारतीय जनता को। भारत की संपत्ति को उठा करके विदेश में फेंकने जैसा, कूड़े में फेंकने जैसा हमारी सरकार कर रही है, इसको रोका जाना चाहिए। और विदेश नीति में उन सारे लोगों से अपने रिश्ते ख़त्म कर दीजिए जो लोग गुंडागर्दी करते हैं। पूरे विश्व को कैप्चर करने के लिए, ट्रेड को कैप्चर करने के लिए 2 लोग हैं, अबू धाबी का अल जजीरा और वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी मार्केट तय करता है और अल जजीरा खबरें फैलाता है फालतू की। इन दोनों को प्रतिबंध कर दिया जाना चाहिए। ट्रेड डील में इन लोगों को नहीं पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये नाराज़गी है, आप देख रहे हैं। एक तरफ विश्व युद्ध की सुखपुकाहट है, ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध लड़ रहा है, वॉर लगातार जारी है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो इंटरनेशनल जो मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, वो धड़ाम हो जाता है, डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ जाती है, और लगातार कहा जा रहा है कि इस वॉर से अलग अलग देशों पे इफेक्ट पड़ेगा। सभी देशों के सांसदों ने या संसद भवन में इस बात की चर्चा हुई और क्या कुछ तैयारी है इसकी भी बात हुई है। अपने देशवासियों को आश्वासन दिया गया है कि सबको ठीक है, या किस तरीके की तैयारी है। अपने देश में भी सांसद जो इंडिया गठबंधन के हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक गुप्त बैठक हुई है, क्या कुछ होगा, क्या कुछ जवाब देगी गवर्नमेंट, क्या चर्चा होगी संसद भवन में, इस पर तमाम अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा, और ग्राउंड स्तर पर क्या माहौल है ये भी आप तक पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।